गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार पाठशाला नेशनल कोचिंग सेंटर से। हम आज एक बार और आपके सामने प्रस्तुत हैं श्रेष्ठा परीक्षा 2025 के अंतर्गत एसएसटी विषय में नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षा में रिपीट हुए हैं और उनके आने की प्रबल संभावना है। आप लोग जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, किसी भी राज्य से हों, किसी भी ज़िले से हों, वो जल्दी ही आवेदन कर लें क्योंकि 5 मई अंतिम तिथि है। उससे पहले आप अपना फॉर्म भर के सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने अपना फॉर्म भर दिया है, और फॉर्म भरने के बाद 6 और 7 में उसमें करेक्शन हो सकता है, तो जो भी संशोधन आपको कराना हो उसको करा लीजिएगा। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। हाँ, बिल्कुल सही। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे स्थायी। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये 2 अध्यक्ष थे बैठक के। अगला क्वेश्चन लिखें, भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई? संविधान की स्थापना से मतलब है संविधान बनाने का मसौदा तैयार करने का जिक्र कब से हुआ? 6 दिसंबर 1946 से। 6 दिसंबर 1946। तो 6 दिसंबर 1946 को चर्चा चली थी कि हमें देश का संविधान बनाना है, और 9 दिसंबर को पहली आम बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यही एक क्वेश्चन बता दें, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, देश पर लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि संविधान कई महीनों तक, 3 महीनों तक वो बन के तैयार रखा रहा था। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकतर देशों में कैसी शासन प्रणाली है? विश्व के अधिकतर देशों में जो सिस्टम चलता है वो डेमोक्रेटिक चलता है, यानी लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है बच्चों लोगों द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं या लोकतंत्र बोलते हैं। तो अधिकतर देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की तरह होता था पहले राजतंत्र, यानी राजा और प्रजा होती थी, लेकिन अब देश संविधान से चलता है। हर एक देश का अपना संविधान होता है, उसके नियम कानून होते हैं, और देश का प्रत्येक नागरिक जो है अपने नेता का चुनाव स्वयं करता है। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। आगे लिखें, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? डेमोक्रेसी माने होता है प्रजा लोकतंत्र। किस भाषा का है डेमोक्रेसी? यूनानी, ग्रीक। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसिया। डेमो प्लस क्रेसिया। डेमो का मतलब होता है लोग, और क्रेसिया का मतलब शासन। देखो, आपको पता होगा बच्चों, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है डायरेक्ट, मालूम है ना? मुख्यमंत्री चुना जाता है और प्रधानमंत्री चुना जाता है। और राष्ट्रपति भी देश की जनता द्वारा ही इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जो चयनित इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं संसद में, जो हमारे द्वारा चयनित करके वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं,
उनके द्वारा फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही वोट डालते हैं और अपना प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर या प्रधानमंत्री के कहने पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो देश का राष्ट्रपति बनता है। ठीक, प्रधानमंत्री चुनने के लिए किसका चुनाव होता है बताओ जरा। देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है तो पूरे देश में चुनाव होता है, पूरे देश में, यानी कोई भी राज्य, कोई भी संघ शासित प्रदेश बचता नहीं है, क्योंकि देश का सेंटर का जो मुखिया होता है, केंद्र सरकार का मुखिया, वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक वोट डालता है और वो अपने वोटों द्वारा चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद चुनते हैं। किन्हें चुनते हैं? सांसद। जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा होंगे उसी पार्टी का जो नेता होगा, लीडर, वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये होता है केंद्र सरकार में नियम। इसी की तर्ज पे होता है राज्य सरकार में, जिसमें विधानसभा का चुनाव होता है और राज्य में विधायक को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? विधायक, या उसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो एमपी चुने जाते हैं वो एक जिले में एक होता है या किसी जिले में एक से ज़्यादा भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। इसका मतलब क्या हुआ? 75 जिले हैं, एक जिले में एक से ज़्यादा सीट हो सकती है, जैसे आगरा में 2 हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर लोकसभा का चुनाव एमपी के द्वारा होता है और उसका विधानसभा का चुनाव विधानसभा के द्वारा चुना जाता है मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव के द्वारा चुना जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें विधायक दल का नेता चुनना होता है और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें संसदीय दल का नेता चुनना होता है। ठीक है, तो जो विधायक के लिए चुनाव होता है वो हर गांव की तहसील में, वो हर जिले की तहसीलों में एक विधायक को चुनाव के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और जब वो चयनित हो जाता है तब देखा जाता है कौन सी पार्टी के विधायक ज़्यादा हैं और जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा होते हैं उसी पार्टी का जो लीडर होता है वो बन जाता है मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया? लोकसभा चुनाव जो होता है, भारत का लोकसभा चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं प्रधानमंत्री और विधानसभा चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं मुख्यमंत्री। ईवीएम का पूरा नाम क्या है बच्चों? ईवीएम, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पिछले कई वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही भारत में चुनाव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग जो शुरू होती है वही संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। भारत देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? अच्छा, भारत देश क्या देता है? एकल नागरिकता, यानी एक बार में आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अस्पृश्यता का अंत अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। इसका आंसर है अनुच्छेद 17। ठीक, एकल नागरिकता का प्रावधान देखो, भारत में एकल नागरिकता दी जाती है, तो ये एकल नागरिकता का प्राविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। आप ऐसे लिखेंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन से एक और चीज़ ली गई है संविधान में, क्या है बताओ? संसदीय प्रणाली। क्या है? संसदीय प्रणाली। देखो बच्चों, जब भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने, उनकी टीम ने लिखा था कंप्लीट, तो अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को उस संविधान में शामिल किया गया था। जैसे गणतंत्र लिया गया था फ्रांस से, नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे कहाँ से? आयरलैंड। ठीक है, और संसदीय प्रणाली ली गई थी ब्रिटेन से। ऐसे अलग अलग चीज़ों का
संग्रह करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, उन्होंने संविधान लिखा था। राष्ट्रपति को समय से पहले कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को समय से पूर्व, बिल्कुल सही, किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग। संसद के 2/3 सदस्य जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देते हैं तो उसकी कार्रवाई के फलस्वरूप राष्ट्रपति को बदला जा सकता है। अब यहाँ पर महाभियोग कौन लगाता है? तो लगाएगा संसद। कौन लगाएगी? संसद। संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था बच्चों? बताओ। उनका नाम है लुटियंस एडविन, पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लुटियंस और एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने पुराने संसद भवन का, एडविन लुटियंस है इसका नाम, एडविन लुटियंस और एडवर्ड जेनर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन बनाया था, जो कि अब उसमें जो सभाएं हैं या जो बैठक है उस संसद भवन में नहीं हो रही है। अब नया संसद भवन जो बना है उसका क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। क्या है? सेंट्रल विस्टा जो है वहाँ पर देश का संसद चल रहा है नए भवन में। ठीक। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? अभी बताया था मैंने, बताओ। केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता बेटा, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री होते, पीएम, प्रधानमंत्री। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद जो है वो जो है उतना एक्टिव नहीं है जितना प्रधानमंत्री का है। देश के प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। तो जिस तरह देश में राष्ट्रपति रहते हैं आराम से अपने देश के मामलों को देखने के लिए, उसी तरह राज्य में होते हैं राज्यपाल। देश का राजा होता है राष्ट्रपति और राज्य का राजा कहलाता है राज्यपाल। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखता। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, और हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। न्यायवादी भारत का सबसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी। किस सदन का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता? किस सदन का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता? इसका आंसर है राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राज्यसभा, लोकसभा, हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग होते हैं। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। ठीक है। शून्यकाल कब होता है? 12 बजे। 12 बजे का समय कहलाता है शून्यकाल।
ये तो मालूम होगा आपको, उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आप लिखने से, देखने से ज़्यादा बोलने पे फोकस करो, लिखते जाओ। संविधान के निर्माण में कितने अधिवेशन हुए थे? 482। नहीं, अधिवेशन माने बैठक है बेटा। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर B.N. राव। सर B.N. राव। समता और समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। एक बताओ। 14। बिल्कुल सही। समता भी बोलते हैं इसको, जैसे समता बौद्ध विहार है, या समानता, दोनों का अर्थ एक ही है। समता और समानता का अर्थ एक ही है। इसका अधिकार अनुच्छेद 14 में मिला, आर्टिकल 14। लिखो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, लिखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान की किस संशोधन में जोड़ा गया? जो आप बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं, जो कक्षा 1 में पढ़ने आता है वो कक्षा 6 साल का होता है, और 8 पास करते करते वो 14 वर्ष का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। भारत सरकार ने इसको मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया बेटा? मूल अधिकार। कितने हैं मूल अधिकार? 6। पहले 5 थे, इसको मिलाने के बाद 6 हो गए। ये हमें जोड़ा गया था 86वें संशोधन में। किसमें? 86वें संशोधन में शिक्षा का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया, और सन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। मैं दोबारा बोलता हूँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 86वें संशोधन 2002 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21A। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21। अनुच्छेद के अंतर्गत आता है 21A या 21A, आप भी बोल सकते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है? वित्त आयोग भारत सरकार की जितनी भी पैसे से संबंधित लेन देन की व्यवस्था है, वो भारत सरकार का वित्त आयोग देखता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत देखा गया, जोड़ा गया, अनुच्छेद 280। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद से हुआ है? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है अनुच्छेद 324। कितना? आर्टिकल 324। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 32। लिख लिया?
और देखो अनुच्छेद 21 जो है हमें कई प्रकार की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आज़ादी हैं आपको अभी बताई जाएंगी। ये हमें स्वतंत्रता देता है सबसे पहले अपने मन का लड़का या लड़की से शादी, हाँ, और पूरे दिन जी भर के सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, ये सोने का भी देता है अधिकार, और निजता का अधिकार देता है। निजता माने आप अपनी प्राइवेट बातें किसी को बता नहीं सकती, ये आपका राइट है। और स्वस्थ रहने का और अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने का, स्वच्छता का भी देता है। बहुत से बच्चे जो है वैसे स्वच्छता का अधिकार ऐसा नहीं है कि जो मांगा जाए आदमी ऑटोमेटिकली स्वच्छ रहता है या अपने आप को पहचान लेता है स्वच्छ रहता है। स्वच्छता का और साफ सफाई का, आर्टिकल 21, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी का तो हो ही गया, मन या लड़का या मन की लड़की से शादी करने का अधिकार देता है। लिख लेना अलग अलग। अनुच्छेद 21 हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है या अधिकार देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 देता है अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का। दूसरा, खूब पेट भर के सोने का। तीसरा, निजता, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का भी हमें प्रावधान देता है कि हमें अपने जो हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती, उनको छुपाने का अधिकार भी हमें आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। अनुच्छेद, हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखो, दो तरह से इस प्रश्न को आता है। मूल संविधान पूछा जाए तो 395 थे। कितने? 395। और वर्तमान में 444 हैं। 444 अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में है, ठीक है। लिख लिया ये? मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बोलने के साथ लिखा करो, बोर्ड पे लिखने का इंतजार मत किया करो, जो बोल रहा हूँ वो लिखो। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन, इसमें इस अनुच्छेद में कई सारे आयोग हैं, उनका गठन हुआ है। 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजाति, देखो जनजाति जानते हो, उसको बोलते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। जैसे हमारे समाज में 4 प्रकार की जातियां हैं। सबसे पहले जनरल, फिर आती है ओबीसी, फिर आती है एससी, फिर आती है एसटी। ये 4 वर्गों में हिंदू समाज को बांटा गया है, ठीक है। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास आते हैं, माइनॉरिटीज़ आती हैं, अल्पसंख्यक, ठीक है। और एसटी में आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338 ए। अब इसी में आता है अनुसूचित जाति यानी एससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। उसमें हम जो श्रेष्ठा का फॉर्म भर रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे ही भर सकते हैं उसको। तो इसका 338 में जिक्र किया गया है, 338 में 338। और पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र मिलता है आपको 338 ए में ही है। ये भी बी है, सॉरी, 338 बी। पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? तो कहीं कहीं बीसी भी बोलते थे, कहीं ओबीसी बोलते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी सामान्य से नीचे की जातियां होती हैं वो पिछड़ी मानी जाती हैं, उनसे नीचे मानी जाती है अनुसूचित, और सबसे नीचे मानी जाती है जनजाति, ठीक है। तो ये अलग अलग आए हुए हैं। पिछड़ा वर्ग हो गया 338 बी, एससी वाला हो गया 338 ए, और एसटी का हो गया 338 ए, और वो खाली 338। 1993 में ये जोड़े गए थे सभी, 1993 में।
चलिए कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 22, 20, 22 जो भी। देखो ये प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में रिपीट हुए हैं और बड़ा मंथन करके निकाले गए हैं, कई पुस्तकों का अध्ययन करके। तो आप इनको हल्के में ना लें और सभी प्रश्नों को लिख लें और याद कर लें, ठीक है। परीक्षा नज़दीक है, गिनती के दिन बचे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको रोज़ाना 2 वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। अभी ये एसएसटी की वीडियो जाएगी शाम तक और उसके बाद ही साइंस की वीडियो आएगी। तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उसका लाभ मिल सके उन्हें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आवेदन शीघ्र अति शीघ्र कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।